हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी क्लासेस में। इस वीडियो में हम डी फार्मा सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हर साल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जिससे इसी क्वेश्चन को मैंने पढ़ के अपने एग्ज़ाम में 80 में से आपका 45 मार्क्स मैंने गेन किया था। आपको मैं यहाँ पे मार्कशीट भी अपना दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। यहाँ पे जैसे 80 में से आपको यहाँ पे 45 मार्क्स मैंने गेन किया अप 10। यहाँ पे 45 मार्क्स मैंने गेन किया है। इसका वीडियो मैं अपने मार्कशीट का वीडियो में बनाया हूँ। अगर विश्वास ना हो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब बात करें तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप बस प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है डिफाइन कर सकते हैं या डिफिनेशन बता सकते हैं एंड क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ एग्जाम्पल्स। मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट का आपका एग्जाम डिफिनेशन लिखना है, फिर उसका क्लासिफिकेशन करना है, उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी करना है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का आपको क्लासिफिकेशन याद रहना चाहिए विथ एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें से किसी भी टॉपिक से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है डिफिनेशन, वही है प्रोटीन के बारे में है। तो प्रोटीन का कल देखा हम बोले ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन और विथ एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से एक दो क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। अच्छा हो गया। तीसरा क्या, रोल ऑफ विटामिन इन आवर विटामिन लाइक ए, बी, सी, जितनी भी विटामिन हैं हमारे कि आपको क्या करना है, हमारे बॉडी में क्या रोल होते हैं विटामिन के, जैसे विटामिन ए और विटामिन बी हो गया। ठीक है, इसके बारे में पूछा था। यहाँ पे डिफाइन TCA साइकिल हो गया, मिलनर्स हो गया, डिफिशियंसी डिजीज लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन etc। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, जिससे वास्टन एंड क्रिक का मॉडल आपको याद कर लेना है। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, सेल एंड इट्स के बायोकेमिकल ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ मल्टोज, फ्रक्टोज, बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया। यहाँ पे बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 126 प्लस होना चाहिए, आपका नॉर्मल है। तो डिफाइन एरिथ्रोसाइट्स हो गया, डिफाइन करना है। डिहाइड्रेशन क्या होता है इसको बताना है आपको। डिफाइन करना मतलब डिफिनेशन आपको लिखना है, क्या करना है, को एंजाइम एंड इसके फंक्शन क्या होते हैं। डिफाइन को एंजाइम एंड इट्स फंक्शन, इसको आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म 20 वर्ड्स, जिससे म्यूटेशन हो गया। ठीक है। ट्रांसमिनेशन हो गया। जूटर आयन में देख सकते हैं अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। अभी इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जूटर आयन में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज आपका जो होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस न्यूट्रल कर देते हैं, इसी को जूटर आयन कहते हैं। जूटर आयन किसको कहते हैं, यहाँ पे जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपका, यहाँ पे प्लस है माइनस है, दोनों क्या कहते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, जूटर आयन कहते हैं। एक नंबर में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ATP प्रोड्यूस ड्यूरिंग बीटा ऑक्सीडेशन, गिव द नेम ऑफ विटामिन D3, व्हाट इज द प्राइमरी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, लिपोप्रोटीन और क्या होता है, लिपोप्रोटीन क्या होते हैं आपको ये बताना है। यहाँ पे डिफाइन करना है द टर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन, जिसे कुपोषण बोलते हैं। मेगाब्लास्टिक एनीमिया कॉज्ड बाय, टोटल ATP प्रोड्यूस बाय TC साइकिल में कितना टोटल ATP प्रोड्यूस होता है। ठीक है। डिहाइड्रेशन इज द कंडीशन
वाटर लॉस होता है, ठीक है, जिसे आप लोग जानते हैं। यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन और लिपिड एक्ट एज हार्मोन्स। डिफाइन द टर्म एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इसको बताना है। इसेंशियल अमीनो एसिड आर दोस ग्लाइकोजन इज स्टोर इन मेगाब्लास्टेनेमिया कॉज्ड बाय विटामिन B12 एंड विटामिन B9। TC साइकिल इज प्रोसीड इन द, किस में होता है, यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे डिफाइन द टर्म ऑफ ग्लाइकोजेनोलिसिस। इसके बाद SGOT एंड SGPT आर एसोसिएट विथ लीवर, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज कंटेंट बाय इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका 100% श्योर होगा कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। तो जो मैंने बताया क्वेश्चन उसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, तब एग्ज़ाम देना है, जिससे आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें।